Hello, welcome to Khan Online Chemistry. Today we are discussing about the very important topic that is the reaction intermediate. आज हम reactions intermediate पे बात करने वाले हैं। कितने टाइप के reactions intermediate होते हैं, उन reactions intermediate में stability के ऑर्डर कैसे रहेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट पर क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे होते हैं, एंड ये रिएक्शंस इंटरमीडिएट किस टाइप से केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो स्टार्ट करते। रिएक्शन इंटरमीडिएट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? हाईली रिएक्टिव स्पेशीज विच हैविंग द शॉर्ट लाइफ विच इज़ फॉर्म इन द केमिकल रिएक्शन। बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव स्पेशीज जो केमिकल रिएक्शन के इंटरमीडिएट में फॉर्म होगा, बिटवीन में फॉर्म होगा, जिसका लाइफ पीरियड बहुत ही कम रहता है, उसे अपन रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलेंगे। डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है, बट बात करते रिएक्शन इंटरमीडिएट की टाइप्स की। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टाइप दैट इज़ दी कार्बोकेटायन। सो हमने कार्बोकेटायन से स्टार्ट करेंगे। कार्बोकेटायन इज़ नथिंग बट दी कार्बेनियम आयन। कार्बोकेटायन को हम कार्बेनियम आयन से भी बुला सकते हैं। क्या होता है कार्बोकेटायन? कार्बोकेटायन, कार्ब का मतलब कार्बन, केटायन का मतलब पॉजिटिवली चार्ज, यानी ऐसा कार्बन जो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा उसे अपन कार्बोकेटायन बोलेंगे। तो हाउ इट इज़ फॉर्म? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता, इट इज़ फॉर्म बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज, जब हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा उस टाइम पर कार्बोकेटायन जनरेट हो सकता। व्हाट इज मीन बाय हेटेरोलिटिक क्लीवेज? सपोज वी हैव द एग्जांपल CH3 then Cl। हेयर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन ताकतवर है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो यहाँ पर कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए कार्बन पे आएगा पॉजिटिवली चार्ज एंड क्लोरीन पे आएगा निगेटिव चार्ज। दिस कार्बन बियर द पॉजिटिव चार्ज, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज कार्बोकेटायन। तो ऐसे कार्बोकेटायन जनरेट होता है। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा? कार्बोकेटायन इज जनरेटेड बाय विच टाइप ऑफ क्लीवेज? दैट इज़ हेटेरोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? जो बॉन्ड होता है वो इक्वली ब्रेक डाउन नहीं होगा, किसी एक साइड में बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाएगा, किसी एक साइड में बॉन्ड कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मान लो ये बॉन्ड है, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे दूसरा एटम है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इस बॉन्ड को कम्प्लीटली ऐसे खींच लेगा। तो बॉन्ड कम्प्लीटली किसी एक एलिमेंट के टूवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो दूसरे एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे जनरेट हुआ, डेफिनेटली इट इज़ कार्बोकेटायन, दैट इज़ कार्बेनियम आयन। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सो कार्बोकेटायन को हम एक स्ट्रक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ द कार्बन, राइट? हेयर दिस इज़ द एनी टाइप्स ऑफ ग्रुप, अल्किल ग्रुप। Now here is also alkyl group and this carbon bear the positively charge. It means that it lost the electron. So this positively charge present in the vacant orbital. Now this carbon atom form the 3 bond. इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड बनाया। 3 बॉन्ड बनाया, इसीलिए इसको हम बोलेंगे 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 0 लोन पेयर। तो इट फॉर्म दी sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो एक क्वेश्चन निकल के आता है कि कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, दैट इज sp2। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान में रखना है। नाउ दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड हैविंग द बॉन्ड एंगल एंड वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। ओके, ये बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी है बेटा? 120 डिग्री, राइट? देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका ज्योमेट्री क्या निकलेगा? तो इट हैज़ दी प्लेनर ज्योमेट्री। तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या बोलेगा? कार्बोकेटायन हैविंग द ज्योमेट्री दैट इज प्लेनर ज्योमेट्री। कार्बोकेटायन हैविंग द हाइब्रिडाइजेशन दैट इज sp2। कार्बोकेटायन के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं कार्बोकेटायन से रिलेटेड। नाउ अगर अपन ध्यान दें तो ये कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 बॉन्ड कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म 3 बॉन्ड, दैट्स वाई इट कंटेनिंग 6 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बोकेटायन में कार्बन के सराउंडिंग में हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट? यस, 6 इलेक्ट्रॉन।
एक बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, सो इट कैरीज 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाँ, तो ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट का मीनिंग क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले को क्या बुलाते? हाँ, इसको बुलाते लेविस एसिड। इट इज़ लेविस एसिड। लेविस एसिड क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो डेफिनेटली कार्बोकेटाइन को हम क्या बुला सकते? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन लेस स्पेशीज विच हैविंग द लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उसे इलेक्ट्रोफाइल हम बोलेंगे। तो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल होता है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में होते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, इसलिए अपन इसको लेविस एसिड भी बुला सकते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटाइन में जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, जिसके कारण ज्योमेट्री क्या आएगा? प्लेनर ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का। तो दिस इज द स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ कार्बोकेटाइन। नाउ we are taking the stability order, that is very very important, and most of the question are asking regarding the stability of कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिलेंगे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, विच इज़ मोस्ट स्टेबल, विच कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल, विच कार्बोकेटाइन इज द लेस स्टेबल, which is correct decreasing order of stability of carbocation, which is increasing order of stability of carbocation। तो ऐसे क्वेश्चंस स्टेबिलिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन को हम देखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ दी ट्राई साइक्लो प्रोपिल मिथिल कार्बोकेटाइन, देन डाइसाइक्लो प्रोपिल मिथाइल कार्बोकेटाइन। अब देखो यहाँ पे ये जो कार्बोकेटाइन है, इस कार्बोकेटाइन को जस्ट मैं सिंपल में ऐसे डिनोट कर सकता। तो बार बार कार्बोकेटाइन ना लिखते हुए हम शॉर्ट में ऑर्डर में C+ लिखेंगे, दैट इज कार्बोकेटाइन। सो डाइसाइक्लोप्रोपिल मिथिल कार्बोकेटाइन, राइट, इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपिल मिथिल कार्बोकेटाइन, राइट। सर हाउ इट इज़ पॉसिबल, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे रहेंगे? तो चलो हम साथ ही साथ इनके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ट्राई साइक्लोप्रोपिल, ट्राई का मतलब 3, साइक्लोप्रोपिल मीन्स 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। तो ऐसे 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग टोटल 3 रहेंगे, उसमें कार्बन रहेगा जिस पे प्लस चार्ज रहेगा। नहीं समझा? चलो एग्जाम्पल से समझते इसे हम। तो हमने एग्जाम्पल लेना है इसका, तो हम एक सिंपल में यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे बेटा। सपोज वी हैव दी लाइक दिस साइक्लोप्रोपिल, यहाँ पे कार्बन देख लो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? साइक्लोप्रोपिल, राइट। तो ऐसे कितने हैं? 3 टाइम्स है, ट्राई, ओके, लाइक दिस। दिस इज आल्सो साइक्लोप्रोपिल एंड दिस इज आल्सो दी साइक्लोप्रोपिल। फिर से समझो, साइक्लोप्रोपिल 1 2 3 साइक्लोप्रोपिल को बोलेंगे ट्राई साइक्लोप्रोपिल। 1 कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे मिथिल, एंड प्लस चार्ज के लिए क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन। तो इट हैविंग दी स्ट्रक्चर लाइक दिस। तो इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे निकाला। देन डाइसाइक्लोप्रोपिल में क्या होगा? 2 साइक्लोप्रोपिल रिंग रहेंगी। सर कैसे? तो चलो समझते इसको, बहुत ही सिंपल है, इस टाइप से, राइट। यहाँ पे आप एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी कर दो और इस पर रख दो प्लस चार्ज, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है।
आपको क्या लेना है, साइक्लोप्रोपिल। साइक्लोप्रोपिल क्या होता है, आपने समोसा देखा, ओके, तो बिल्कुल समोसे जैसा इसका स्ट्रक्चर रहता है, 3 कॉर्नर इसके अंदर होंगे, जैसे कि यहाँ पे कॉर्नर नंबर 1, कॉर्नर नंबर 2 एंड कॉर्नर नंबर 3। सो 3 कॉर्नर है तो इसलिए इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपिल। ऐसे कितने साइक्लोप्रोपिल, 1 2 3, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राई साइक्लोप्रोपिल। एक कार्बन है तो उसको मिथिल बोलेंगे एंड इस कार्बन पे प्लस है इसलिए इसको कार्बोकेटाइन बोलेंगे। नाउ सेम कंडीशन इज हेयर, दिस इज साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। हाउ मेनी नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपिल, 2 के लिए क्या बोलते हैं, डाई साइक्लोप्रोपिल। 1 कार्बन इसलिए मिथिल, कार्बन पे प्लस दैट इज कार्बोकेटाइन, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कार्बोकेटाइन। नाउ सर इसके लिए एग्जाम्पल क्या होगा, हाँ तो इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बनाएंगे बेटा इस टाइप से, ओके ऐसे, एंड बची भी वैलेंसी हम किससे पूरी करेंगे, हाइड्रोजन से। तो दिस इज दी 1 2 3, देख लो यहाँ पर क्लियरली, 1 कार्बन 1 कार्बन 1 कार्बन, तो 3 कार्बन है दैट इज साइक्लोप्रोपिल। देन 1 कार्बन के लिए मिथाइल, सो साइक्लोप्रोपिल मिथाइल, इस कार्बन पर प्लस चार्ज है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कार्बोकेटाइन। 1 कार्बन के लिए मिथाइल, साइक्लोप्रोपिल है इसलिए साइक्लोप्रोपिल, सो दैट इज साइक्लोप्रोपिल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ओके। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट वन इज दैट इज ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ओके। सर इसका स्ट्रक्चर कैसे, तो चलो साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। ट्राइफिनाइल, फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना, दिस इज बेंजीन। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बनाया मतलब यहाँ का हाइड्रोजन लॉस हो गया तो ये बन जाएगा फिनाइल। अगर बॉन्ड ऐसे होता, बॉन्ड नहीं होता तो बेंजीन, अगर बॉन्ड लगा दिया तो फिनाइल, राइट। तो ये हमारे पास फिनाइल है। हाउ मेनी नंबर ऑफ फिनाइल वी रिक्वायर्ड, 3 फिनाइल वी रिक्वायर्ड, तो दिस इज द अनदर फिनाइल। देन सेम वी रिक्वायर्ड अनदर फिनाइल, सो फिनाइल फिनाइल फिनाइल, 3 बार फिनाइल को बोलेंगे ट्राई फिनाइल। मिथाइल मतलब 1 कार्बन एंड पॉजिटिवली चार्ज, तो दिस इज द कार्बोकेटाइन, मिथाइल कार्बोकेटाइन, ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इट इज द स्ट्रक्चर। नाउ सर अगला क्या होगा, हाँ तो जैसे यहाँ पर हमने ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, डाई साइक्लोप्रोपाइल, सो सिमिलरली यहाँ पे ट्राई फिनाइल, तो अगला क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल, राइट। वी हैव द डाई फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो देख लो यहाँ पे 3 फिनाइल है, अब हम एक रिंग को कम कर देंगे, एक फिनाइल को कम कर देंगे एंड हाइड्रोजन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डाई फिनाइल। सो लेट्स सी द एग्जांपल, दिस इज द 1 फिनाइल। नाउ नेक्स्ट अनदर इज द फिनाइल, इट हैविंग द हाइड्रोजन एंड कैरी द पॉजिटिवली चार्ज। तो देख लो 2 फिनाइल है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यस डाई फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ओके। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज द टर्शरी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ओके, दिस इज द 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो वी हैव द शॉर्ट फॉर्म दैट इज द 3 डिग्री कार्बन पॉजिटिवली चार्ज। 3 डिग्री कार्बन मीन्स टर्शरी, ओके, 3 डिग्री कार्बन को टर्शरी बोलेंगे, टर्शरी कार्बन पे प्लस दैट इज द कार्बोकेटाइन, सो टर्शरी कार्बोकेटाइन, ओके, टर्शरी कार्बोकेटाइन। देन इट हैविंग द स्ट्रक्चर लाइक, इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो चलो साथ ही साथ हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। तो मान लो इसका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे निकाला, ओके, यहाँ पे निकालते हैं हम, दैट इज द टर्शरी CH3C, then again CH3, then again CH3, then positively charged. Sir, what is meant by tertiary carbon? The carbon atom which attached to another 3 carbon atom directly. एक कार्बन अगर डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच रहेगा तब उसको हम टर्शरी कार्बन बोलेंगे। ये देख लो यहाँ पे, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, ये वाला कार्बन 3 कार्बन से, ओके। दिस कार्बन डायरेक्टली अटैच विथ 3 कार्बन एटम दैट इज टर्शरी कार्बन, एंड टर्शरी कार्बन पे प्लस है इसलिए इसको टर्शरी कार्बोकेटाइन हम बोलेंगे। सो टर्शरी कार्बोकेटाइन इज आल्सो द स्टेबल कार्बोकेटाइन,
ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज अनदर टाइप, दैट इज दी, यहाँ पे क्या देखा हमने, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, डाइफिनाइल। नाउ हेयर फिनाइल, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। सर फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन इज आल्सो नोन एज, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1 डिग्री फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन ऑल्सो नोन एज। अगर आप ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाउन, दिस कार्बन इज डायरेक्टली अटैच विथ 3 फिनाइल रिंग, इजंट इट। एक कार्बन 3 फिनाइल रिंग से डायरेक्टली अटैच है, एक कार्बन 3 फिनाइल रिंग से डायरेक्टली अटैच है। 3 फिनाइल को बोलेंगे टर्शरी, इस कार्बन को क्या बोलेंगे, टर्शरी, क्योंकि 3 रिंग से अटैच है। कौन सी रिंग से अटैच है, फिनाइल, तो इसको ऑल्सो हम क्या बोलेंगे, टर्शरी फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। 3 डिग्री फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन और ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। ओके, इसको और हम क्या बोल सकते हैं, ट्राइफिनाइल या फिर 3 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे 2 डिग्री, या फिर हम क्या बोल सकते हैं डाइफिनाइल, 2 डिग्री या फिर डाइफिनाइल। सो यहाँ पर हमने क्या बोला, 1 डिग्री फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। सर इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, तो लेट्स सी द एग्जांपल, वेरी सिंपल, दिस इज द फिनाइल, नाउ दिस कार्बन पॉजिटिवली चार्ज, तो ये हो गया हमारे पास में फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज आल्सो 1 डिग्री इन नेचर। ओके, तो ये है हमारा 1 डिग्री फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। सर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या रहेगा, या सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर हमें क्या करना है, सेकेंडरी कार्बन निकालना है। व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी कार्बन, द कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विथ टू अनदर कार्बन एटम। अगर आप ध्यान दें तो ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बन। एंड सेकेंडरी कार्बन पे क्या दे दिया हमने, पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। नाउ नेक्स्ट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, इसके बाद में एलिलिक कार्बोकेटाइन, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। व्हाट इज मीन बाय एलाइलिक कार्बोकेटाइन, यस CH2। ओके, तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हाईलाइट कर दे अलग कलर से, CH2 डबल बॉन्ड CH देन CH2, तो दिस इज द एलाइलिक कार्बोकेटाइन। सर व्हाट इज मीन बाय एलाइलिक, तो अगर आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा होगा, टाइप्स ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स के कार्बन समझा के दिया। खान ऑनलाइन केमिस्ट्री आपको टाइप करना है, वहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ कार्बन में ये समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ध्यान में क्या रखना है, दिस इज द sp2 कार्बन, दिस इज sp2 कार्बन, नाउ इट इज़ आल्सो sp2 कार्बन। बट ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन ने पॉजिटिवली चार्ज बियर किया। तो एक सिंपल सी भाषा में अगर अपन बोले तो डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। वंस अगेन आई रिपीट, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन एलाइलिक कार्बन होता है। एलाइलिक कार्बन पे पॉजिटिव, दैट इज एलाइलिक कार्बोकेटाइन। ओके, नेक्स्ट दैट इज विनाइलिक कार्बोकेटाइन। What is meant by vinylic carbocation and how it is present? What is the formula? RCH double bond CH2. Okay, so suppose 1 2 3, एक काम करते हैं हम यहाँ पे इस पे लगाते प्लस चार्ज, राइट। तो दिस इज द विनाइलिक कार्बोकेटाइन, दिस इज विनाइलिक कार्बोकेटाइन। सर विनाइलिक कार्बोकेटाइन क्या रहेगा, समझो, डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन को विनाइलिक कार्बन बोलेंगे, डबल बॉन्डेड कार्बन का नेक्स्ट सिंगल बॉन्ड कार्बन को एलाइलिक कार्बन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास में एरिल कार्बोकेटाइन, दैट इज दी कार्बन, दिस इज द बेंजीन रिंग। ओके, दिस इज द एरिल रिंग, इसको हम एरिल रिंग भी बोल सकते हैं। ओके,
अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप दे दो ऐसे, तो इसको हम बोलेंगे एरिल, ओके, एरिल रिंग, दिस इज द एरिल। एंड नेक्स्ट है हमारे पास में दैट इज द 1 डिग्री मिथाइल कार्बोकेटाइन। सर ये कैसे, तो समझो यहाँ पे R हटाया जाए, यहाँ पे CH2 हटाया जाए। रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझो ये कार्बन ने पॉजिटिव चार्ज बियर किया एंड ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, 1। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे हम, 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को क्या बोलेंगे शॉर्ट में, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन इज आल्सो स्टेबल। एंड लास्ट में हमारे पास में है दैट इज द मिथाइल कार्बोकेटाइन, राइट। एंड उसके भी लास्ट में आता CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिवली चार्ज। दिस इज द ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन विच बेयर द पॉजिटिवली चार्ज। तो ये है कार्बोकेटाइन का टोटल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको स्टेबिलिटी पर क्वेश्चंस देगा। विच कार्बोकेटाइन इज मोस्ट एंड मोस्ट स्टेबल। तो सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली ऑर्डर पढ़ा के दे रहा, TCPM, DCPM, CPM, T। एंड रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कार्बोकेटाइन यहाँ पे रह गया, वन मिसिंग कार्बोकेटाइन विच इज आल्सो स्टेबल, दिस इज TCPM। हाउ इट इज TCPM, TC ट्राईसाइक्लोप्रोपिल, TCP, दिस इज T, दिस इज C एंड दिस इज P। मैं आपको ट्रिक दे रहा याद करने की, हाउ टू रिमेंबर दिस ऑर्डर, TCP, DCP, DC, D for die, C for cyclo, P for propyl, DCP and C, okay। So TCP, DCP, C, इसको हम बोलेंगे TCPM, DCPM, राइट, TCPM, DCPM, CPM, CPM। तो ऑर्डर क्या बन के आया, समझो TCPM, DCPM, CPM, T। तो अगला जो T है वो T आना चाहिए और वो T आना चाहिए यहाँ पर। तो एक काम करेंगे हम, दिस कार्बोकेटाइन कम्स टू हेयर, राइट, और यहाँ पे जो मिसिंग है हम उसको यहाँ लेके आ जाएंगे। सर वो क्या है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, T का मतलब ट्रोपिलियम आयन। व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रोपिलियम आयन। सर ट्रोपिलियम आयन कैसे होता है, समझो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कार्बन, देन दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इस टाइप से हम ट्रोपिलियम आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। सर इसमें कार्बन कितना होता है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो ट्रोपिलियम आयन के अंदर बेटा कार्बन होते हैं 7। एक कार्बन पे पॉजिटिवली चार्ज रहेगा एंड अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड रहेगा। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। ये कॉन्जुगेशन के अंदर होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो टी का मतलब ट्रोपिलियम आयन, देन शुरू होगा ट्राइफिनिल मिथाइल कार्बोकेटाइन, डाइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, देन टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि टर्शरी कार्बोकेटाइन 1 डिग्री फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है, ये एक्सेप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल 1 डिग्री फिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, ओके। देन इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, एलिलिक कार्बोकेटाइन, विनिलिक कार्बोकेटाइन, एरिल कार्बोकेटाइन, ओके। देन इसके बाद में आएगा 1 डिग्री कार्बन, देन मिथाइल कार्बन, देन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। इट इज़ सबसे ऑर्डर सबसे ज़्यादा ये लेस स्टेबल होगा, इट इज़ द लेस स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होगा, राइट। अब ये जो ऑर्डर है, इस ऑर्डर को ध्यान में कैसे रखना है, देखो आप ऑर्डर को देखो, मैं यहाँ पे आपके सामने ऑर्डर पढ़ रहा हूँ। सबसे पहला है हमारे सामने TCPM,
then DCPM, then CPM T, TCPM, DCPM, CPM T, TCPM T ट्राई, C साइक्लो, P प्रोपिल, M मिथाइल कार्बोकेटाइन. ट्राई साइक्लो प्रोपिल मिथाइल कार्बोकेटाइन, that is TCPM. then DCPM dicyclopropyl methyl carbocation, then cyclopropyl methyl carbocation, that is CPM. then T for tropyliamine, then triphenyl methyl carbocation, diphenyl methyl carbocation, tertiary carbocation, 1 degree phenyl carbocation, secondary carbocation, primary carbocation, देन मिथाइल कार्बोकेटाइन एंड सबसे लास्ट में आएगा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन. ओके, बट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात, अलाइलिक कार्बोकेटाइन, विनाइलिक कार्बोकेटाइन, एरिल कार्बोकेटाइन, अलाइलिक, विनाइलिक एंड एरिल. तो इसके लिए एक सिंपल सी मैं ट्रिक आपको दूंगा. अलाइलिक का आप ऑल बोल दो. ओके, इसके बाद में इसको आप ऐसे बोलो, और सिंपल भाषा में अपन देखें तो ऐसे अल, एंड दिस इज दी वी का ले लो, वो विनिलिक का ले लो वी. ओके, समझो, अल वी एंड एरिल का लो आप ए आर. फिर से समझो, अल वी आर, अलवार, ए एल अल, वी फॉर विनाइल, अर ए आर फॉर एरिल. अल यानी एलिल, वी विनिल, अर एरिल, अलवार, अलवार एम. आपको ध्यान में रखना है अलवार, एंड दिस इज द 1 डिग्री कार्बन एंड मिथाइल. सो आप ऐसे बोल सकते अलवार 1 डिग्री मिथाइल, अलवार 1 डिग्री मिथाइल, अलवार 1 डिग्री मिथाइल. ओके, तो टेक द स्क्रीनशॉट एंड आप डू द प्रैक्टिस ऑफ दिस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आस्किंग डिपेंडिंग अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते. ले लो स्क्रीनशॉट. सो नाउ हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कंपैरिजन हम करेंगे, और हम ये देखेंगे कि व्हाई कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. कार्बोकेटाइन स्टेबल क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण, क्या रीज़न हो सकता. तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम. सबसे पहला क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल हमारे पास में है. जैसे मान लो ऐसे हमारे पास में एक रिंग बना हुआ है. ओके, देन यहाँ पर लगा हुआ है CH3O नाम का कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, डेट इज़ मिथॉक्साइड. ओके, CH3O लगा हुआ है. ओके, देन यहाँ पर कार्बन बना हुआ है इस टाइप से. देन इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं. जैसे मान लो यहाँ पे इस टाइप से अटैच है CH3 एंड कार्बन पे है पॉजिटिवली चार्ज. देन अगेन वी आर टेकिंग द अनदर एग्जांपल लाइक जस्ट phenyl ring, and this is the 1 degree phenyl carbocation. And in the last we are taking the last example, that is the NO2 substituent is attached on the phenyl ring, and this is the carbocation, right. So यहाँ पर बेटा हमारे पास में 4 टाइप के एग्जाम्पल है, and we have to compare the stability order between these 4 types of carbocation. विच इज़ मोर स्टेबल, विच इज़ लेस स्टेबल. तो आपको कार्बोकेटाइन का जो ऑर्डर था उसमें रेक्टिफिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आप वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो देख लो. सबसे पहले इसको भूल जाओ, जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है सब सब्स्टिट्यूएंट को अभी आप साइड में रखो. ये कार्बोकेटाइन है, इस पर क्या है पॉजिटिवली चार्ज. इसको स्टेबल होना है. स्टेबल होना है मतलब चार्ज को क्या करना है, डिक्रीज़. पॉजिटिवली चार्ज जितना कम रहेगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा रहेगी, राइट. तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि डिक्रीज इन द पॉजिटिवली चार्ज, डिक्रीज पॉजिटिव चार्ज मीन्स इंक्रीज स्टेबिलिटी. जितना पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज रहेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा मिलेगी. तो पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस को क्या करना है, कम. प्लस कैसे कम होगा, आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन.
पॉजिटिव चार्ज कब कम होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मान लो प्लस है, उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो प्लस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो पॉजिटिव को कम करना है मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होते जाएगा, कम, डिक्रीज होते जाएगा। सो यहाँ पर दिस इज द मिथॉक्सी ग्रुप एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट होते होते यहाँ पे इस टाइप से डोनेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा डोनेट होगा पॉजिटिवली चार्ज उतना कम होते जाएगा एंड स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होते जाएंगी। ओके, सो इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। नेक्स्ट थिंग इज दैट मिथॉक्सी ग्रुप इज द प्लस एम, ये प्लस एम इफेक्ट शो करता, मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता, इट शो दी प्लस एम। एक काम करते इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से एडजस्ट कर लूँ, ये यहाँ पे ए था, राइट। नाउ यहाँ पे क्या लगा था हमारे पास, CH3 देन O लाइक दिस। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग मतलब ये क्या है, प्लस एम है। सर ये प्लस एम क्यों है, समझो, फिर से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज द बेंजीन रिंग, इट इज प्रेजेंट इन द कॉन्जुगेशन, डबल, सिंगल एंड यहाँ पे क्या है बेटा, लोन पेयर है। तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन के अंदर है। अगर लोन पेयर कॉन्जुगेशन के अंदर है तो डेफिनेटली इट शो दी मेजोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट। अगर लोन पेयर वाला कोई ग्रुप कॉन्जुगेशन में है तो वो प्लस एम बताता। प्लस एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। लोन पेयर है तो एक्स्ट्रा का इलेक्ट्रॉन है, तो एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, राइट। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कुछ ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा वैसे वैसे कार्बन का पॉजिटिवली चार्ज डिक्रीज होते जाएगा। जितना पॉजिटिव डिक्रीज होगा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, दिस इज मिथिल ग्रुप एंड इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट इज़ प्लस आई ग्रुप, राइट। तो ये प्लस आई शो करता एंड ये प्लस एम के साथ साथ क्या शो करता, प्लस आई। तो रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये प्लस एम भी बताता और ये प्लस आई भी बताता, राइट। तो प्लस एम एंड प्लस आई दो यहाँ पर डोनेटिंग इफेक्ट है, यहाँ पर एक ही प्लस आई इफेक्ट काम कर रहा, यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, एब्सेंट। मेजोमेरिक कब शो होता, तो मेजोमेरिक अगर आपने नहीं देखा होगा तो खान ऑनलाइन केमिस्ट्री बाय मेजोमेरिक इफेक्ट ऐसा आपको टाइप करना है यूट्यूब पे। मेजोमेरिक इफेक्ट में मैंने बहुत ही सेपरेट लेक्चर बनाया हूँ, वहाँ पे आपको समझ में आएगा कब मेजोमेरिक शो होगा। सिंपल भाषा में अगर अपन देखें तो कॉन्जुगेशन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग या डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या शो करेगा, मेजोमेरिक। तो यहाँ पर दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बट ये लोन पेयर वाला ग्रुप नहीं है, राइट। लोन पेयर वाला ग्रुप नहीं है तो ये मेजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, प्लस एम शो नहीं करेगा। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्डेड भी नहीं है, अगर मल्टीपल बॉन्ड होता तो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग होता। तो ये मेजोमेरिक इफेक्ट शो नहीं करता। मिथिल ग्रुप ओनली शो प्लस आई इफेक्ट, ध्यान में रखना, ऑल अल्किल ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज। समझो, मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे डोनेशन हो रहा, यहाँ पे इंडक्टिव डोनेशन हो रहा। अब कंपेरेटिवली कौन ज़्यादा स्टेबल करेगा कार्बोकेटाइन को, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो कंपेरेटिवली मेजोमेरिक इफेक्ट इज डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इट इज़ मोर एज कंपेयर टू दिस, इट इज़ लेस। तो यहाँ पे डोनेशन ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली हम कैसे बोल सकते, ए इज़ मोर एज कंपेयर टू बी, राइट। यहाँ पे मेजोमेरिक है, यहाँ पे इंडक्टिव है, तो ये ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा स्टेबल कार्बन बनाएगा। तो मेजोमेरिक इज़ मोर डोमिनेटिंग एज कंपेयर टू इंडक्टिव, ए इज़ ग्रेटर देन बी। गॉट इट, समझ में आया। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। दिस इज द नाइट्रो ग्रुप एंड नाइट्रो इज द इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप। तो ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचे जाएंगे पॉजिटिवली चार्ज उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्राविंग, तो ये पॉजिटिवली चार्ज को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ऐसे पॉजिटिवली चार्ज देखो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। यहाँ पे क्या हो गया था, पॉजिटिवली चार्ज डिक्रीज हो गया था, मैं ऐसे लिख
समझ में आने के लिए। ओके, यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, और डिक्रीज हो जाएगा इस टाइप से। क्यों, समझो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, प्लस को क्या करते जा रहा, डिक्रीज। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, प्लस को क्या करते जा रहा, डिक्रीज। बट कंपेरेटिवली ये ज़्यादा डिक्रीज करेगा, ज़्यादा स्टेबल करेगा, ये थोड़ा कम करेगा, ये जैसा था वैसे रहेगा, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि ये खींच रहा। तो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप अगर है तो पॉजिटिवली चार्ज इंक्रीज होगा, मतलब कार्बोकेटायन और ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है तो कार्बोकेटायन हमारा अनस्टेबल हो जाएगा, डोनेटिंग है तो स्टेबल होगा, और अगर कुछ नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा। तो बताओ सी यहाँ पे आएगा, एंड उसके बाद में क्या आएगा, लास्ट में डी, ये हाईली अनस्टेबल होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है। तो आई थिंक यू गॉट द stability of carbocation. We can understand the stability of carbocation by using the electron donating power and electron withdrawing power. If electron donating group is present, then check मेसोमेरिक इफेक्ट है कि इंडक्टिव है। अगर मेसोमेरिक है तो ज़्यादा डोनेशन करेगा, ज़्यादा कार्बोकेटायन को स्टेबल करेगा। अगर विड्राविंग है तो प्लस चार्ज को बढ़ाएगा, कार्बोकेटायन को अनस्टेबल करेगा। ओके, इसके बाद में एक बहुत ही खूबसूरत सा एग्जाम्पल लेंगे हम। Then we are taking the another example to check the stability of carbocation, such as this is the triple bonded carbocation, right? तो एक काम करते बेटा, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2। ओके, then we have the double bonded carbocation like this, and we have the single bonded carbocation, and compare the stability between them, which इज दी स्टेबल। इसको ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी हमने माना। हाउ इट इज पॉसिबल, विच इज दी स्टेबल? सो रिमेंबर दिस कार्बोकेटायन इज sp हाइब्रिडाइज, दिस कार्बोकेटायन इज sp2 हाइब्रिडाइज, एंड दिस कार्बोकेटायन इज sp3 हाइब्रिडाइज। sp कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन। सर sp क्यों बोला आपने? ट्रिपल बॉन्ड। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा तो उस कार्बन को sp बोलेंगे, जो कार्बन डबल बॉन्ड बनाएगा उस कार्बन को sp2 बोलेंगे, एंड जो कार्बन सिंगल बनाएगा उसको sp3 बोलेंगे। तो कंपेरेटिवली दिस कार्बन इज sp, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, मतलब पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो प्लस को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो अगर आपके पास में sp हाइब्रिडाइज कार्बन है तो वो कार्बोकेटायन के प्लस चार्ज को क्या करेगा, इंक्रीज। बस ऐसे ध्यान में रखना है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन है तो वो कार्बोकेटायन के प्लस चार्ज को ऐसे बढ़ा देगा। अगर आपके पास में sp2 है तो ये कार्बोकेटायन के चार्ज को थोड़ा और बढ़ाएगा। ओके, और अगर आपके पास में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो ये कार्बोकेटायन के प्लस चार्ज को ऐसे डिक्रीज कर देगा। तो देख लो क्लियरली, आपको पिक्चर से नज़र आ रहा कि यहाँ पे sp3 कार्बन है एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। दिस इज़ द मिथाइल ग्रुप एंड इट इज़ द प्लस आई। तो ये तो बेचारा डोनेट कर रहा, प्लस को कम कर रहा। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, प्लस चार्ज डिक्रीज हो जाएगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ये sp2 है, इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये खींचेगा तो प्लस को बढ़ाएगा। ये sp है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, खींचेगा, ज़्यादा बढ़ाएगा प्लस को। तो प्लस जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा? यस, वेरी सिंपल। तो हमारा हो जाएगा C इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन A। दिस इज़ द आंसर। यस और नो, समझ में आया आपके? चलो लास्ट एग्जांपल से और हम आइडिया क्लियर करेंगे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, दैट इज़ द थर्ड में हम लोग लेंगे CH3C, then CH3, then CH3. This is the positively charged. Now we are taking the another example, that is the, इसको मान लो A, this is B. Now this is C. तो विच इज़ दी स्टेबल? स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा? विच इज़ दी मोस्ट स्टेबल? व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? तो स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, तो कैसे चेक करेंगे? समझो, ये कार्बोकेटायन है,
इस कार्बन पे इधर क्या लगा हुआ है CH3, यहाँ लगा है CH3, यहाँ पे लगा है CH3। दिस इज द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। CH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब प्लस आई बताएगा। इट इज़ आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी क्या बताएगा? प्लस आई। इट इज़ आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये भी क्या बताएगा? प्लस आई। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा। इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा आएगा तो कार्बन का प्लस उतना कम हो जाएगा। तो ये प्लस चार्ज क्या होते जाएगा बेटा? कम होते जाएगा, डिक्रीज होगा ना, इस टाइप से, राइट। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? यस, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, दैट इज प्लस आई एंड प्लस आई। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा तो प्लस को क्या कर दे रहा? कम। बट कंपेरेटिवली अगर अपन देखें तो यहाँ पे 3 डोनेट करने वाले हैं तो प्लस को बहुत डिक्रीज कर देंगे, प्लस को कम करेंगे। प्लस जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। यहाँ पे 2 ग्रुप डोनेट करने वाले हैं, प्लस को थोड़ा डिक्रीज करेंगे, बट यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज होगा प्लस, यहाँ पे थोड़ा कम होगा। एंड यहाँ पे एक ही ग्रुप है प्लस आई जो प्लस को क्या करेगा? थोड़ा डिक्रीज कर देगा, इस टाइप से। तो देख लो पिक्चर से आपको क्लियरली नज़र आ रहा कि कहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज डिक्रीज होते जा रहा। सो प्लस आई ग्रुप इज मोर देन पॉजिटिवली चार्ज डिक्रीज, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज। ओके, सो ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर बिकम एज A is more stable, B as compared to C. This is the order and this is the answer. तो very important point and remember always कि कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है कि उस कार्बोकेटाइन से क्या हटाया जाए। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन अगला रिएक्शन इंटरमीडिएट देखते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। So next reaction intermediate, that is the carbanion. What is meant by carbanion? Carbanion is the neutral negatively charged carbon which having the 3 bond and 1 lone pair. Okay, it is also the reaction intermediate. It is formed, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये फॉर्म कैसे होता है। It is formed by heterolytic cleavage, right? हेट्रोलिटिक क्लीवेज क्या होता है? इसके पहले वाली एग्जांपल में हमने समझा था। इट इज़ फॉर्म बाय हेट्रोलिटिक क्लीवेज। बॉन्ड अनइक्वली ब्रेक होगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन पे नेगेटिव मतलब क्या बोलेंगे? कार्बेनाइन। चलो कार्बेनाइन का स्ट्रक्चर हम देखेंगे। सो दिस इज द कार्बन एंड इट फॉर्म द 3 बॉन्ड। ओके, एक काम करते हैं, यहाँ पे एडजस्ट करते हैं इसको लाइक दिस। दिस इज द कार्बन, इट फॉर्म द 3 बॉन्ड लाइक दिस। R, any type of group can be attached with this carbon and it having the 1 orbital, this orbital containing the lone pair of electron. This is the negatively charged. Okay, तो कार्बन पे अगर नेगेटिवली चार्ज रहा, वो नेगेटिवली चार्ज को हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर सकते, राइट। तो ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाया, 1 लोन पेयर, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp3। तो very important question in carbon, and what is the hybridization of carbon? That is sp3. now sp3 hybridization 1 lone pair, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगा इसका? पिरामिडल। what is the geometry? that is पिरामिडल, राइट। पिरामिडल ज्योमेट्री रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 रहेगा, 3 बॉन्ड बनाता है, 1 लोन पेयर इसके ऊपर होता है। ओके, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट है? यस, इट हैविंग द कंप्लीट ऑक्टेट। Why it is so? Because this carbon form 3 bond, 1 2 3। हमने पहले देखा एक कार्बन में कितना बॉन्ड होता है? एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। 1 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, सो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। देयर इज अ 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 8 इलेक्ट्रॉन, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 इलेक्ट्रॉन के लिए अपन इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट। ये देख लो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है। फिर से समझो, 3 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो कंप्लीट ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन है दैट इज कंप्लीट ऑक्टेट।
तो यहाँ पे कार्ब एनायन में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ज्योमेट्री पिरामिडल होता है, ये ट्राइवेलेंट होता है, 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रखता है। दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज द स्टेबिलिटी। हमें तो स्टेबिलिटी देखना है क्योंकि स्टेबिलिटी पे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमें स्टेबिलिटी पे मिलेंगे, राइट। सो स्टेबिलिटी कैसे, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सो समझो। तो डेट इज दी 3 डिग्री फिनाइल कार्ब एनायन, मैंने शॉर्ट में लिखा के दिया, दैट इज 3 डिग्री फिनाइल कार्ब एनायन। नेक्स्ट आएगा 2 डिग्री फिनाइल कार्ब एनायन। नेक्स्ट थिंग इज 1 डिग्री फिनाइल कार्ब एनायन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। तो हम साथ ही साथ इसका स्ट्रक्चर भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि 3 डिग्री फिनाइल कार्ब एनायन स्टेबल क्यों होता है, व्हाट इज सो लेट्स सी द एग्जांपल। दिस इज द फिनाइल रिंग, बेंजीन से एक हाइड्रोजन कम करके बॉन्ड बना दो, डेट इज फिनाइल। सो 3 डिग्री फिनाइल कार्ब, तो एक कार्बन कितने फिनाइल से अटैच करना है हमें, 3 से। दिस इज अनदर फिनाइल रिंग, दिस इज आल्सो अनदर फिनाइल रिंग एंड दिस कार्बन बेयर्स द नेगेटिव चार्ज। सो 3 फिनाइल, एक कार्बन डायरेक्टली अटैच है, एक कार्बन डायरेक्टली 3 फिनाइल से अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे 3 डिग्री फिनाइल कार्ब एनायन। नाउ इट इज मोर स्टेबल, हाउ इट इज पॉसिबल एंड व्हाई, बिकॉज दिस नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट इन द रेजोनेंस। सर कैसे, तो यहाँ पे क्या है, अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, राइट। अगर रेजोनेंस आपको समझ में नहीं आता तो खाना ऑनलाइन केमिस्ट्री रेजोनेंस डालना है आपको बाय इमरान खान सर, तो वहाँ पे आपको रेजोनेंस समझ में आएगा। अभी के लिए ध्यान में ये रखना है कि ये जो कार्ब रिंग है, ये रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रेजोनेंस के अंदर है, कंजुगेशन के अंदर है। तो दिस डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, इट इज़ प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन। सो ये लोन पेयर यहाँ पे उतरेगा, लोन नेगेटिव चार्ज, सॉरी दिस नेगेटिव चार्ज कम टू हेयर। तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्या हो जा रहा है, रिमूव। फिर से समझो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज अगर है तो अनस्टेबल बोलेंगे। अगर नेगेटिव चार्ज हट जाए, नेगेटिव चार्ज अगर साइड में शिफ्ट हो जाए तो कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी के लिए कार्बन के नेगेटिव चार्ज को रिमूव करना है। तो रिमूव कब होगा, अगर वो रेजोनेंस में है, तो रेजोनेंस में है तो वो कार्बन का नेगेटिव रेजोनेंस में शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन से नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल। तो आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन का नेगेटिव अगर रेजोनेंस में है, रिमूव होता है, इट इज़ मोस्ट स्टेबल। तो ये इसके साथ में रेजोनेंस में जाएगा, इसके साथ भी रेजोनेंस में जाएगा और इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस में जाएगा। तो यहाँ पर 3 रिंग के साथ में ये रेजोनेंस में जाएगा, बहुत ही कम अवेलेबल होगा कार्बन। एक रिंग के साथ में रेजोनेंस में चला गया, पूरा रेजोनेंस में घूम के आने के बाद में फिर दूसरी रिंग के साथ में जाएगा, फिर पूरा घूम के आने के बाद फिर थर्ड रिंग में रेजोनेंस में जाएगा, तो पूरी रिंग पे घूम के आएगा। तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम अवेलेबल होगा या डिक्रीज़ होगा, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगी। देन यहाँ पे क्या होगा, 2 डिग्री के अंदर दिस इज़ फिनाइल, दिस इज़ कार्बन, दिस इज़ आल्सो द फिनाइल रिंग एंड दिस इज़ हाइड्रोजन एंड इट इज़ द नेगेटिवली चार्ज। देख लो 2 डिग्री फिनाइल, ये जो कार्बन है 2 फिनाइल से अटैच है, इसलिए इसको 2 डिग्री कार्बन एनायन बोल रहे हैं। ओके, देन 1 डिग्री में क्या होगा, 1 डिग्री के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, राइट। दिस इज़ द 1 डिग्री फिनाइल कार्ब एनायन। तो बेसिकली ये क्या है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज एक ही रिंग के साथ में जा रहा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके साथ भी जाएगा एंड इस रिंग के साथ भी जाएगा, तो 2 रिंग के साथ में शेयर हो रहा। तो कहने का मतलब ये है, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा रिंग में शेयरिंग होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, बस ये ध्यान में रखना है। जितना ज़्यादा वो रेजोनेंस में जाएगा, जितनी रिंग से अटैच होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो दिस इज़ दी मोस्ट स्टेबल देन दिस एंड इट इज़ आल्सो मोस्ट स्टेबल देन दिस। तो 3 डिग्री फिनाइल कार्ब एनायन, 2 डिग्री फिनाइल कार्ब एनायन, 1 डिग्री फिनाइल कार्ब एनायन। ओके, बट इससे भी पहले एक और होता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उसे भी यहाँ ले लेंगे।
एक काम करते हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते, राइट। स्टेबिलिटी, तो हमें स्टेबिलिटी देखना था तो हमने थोड़ा इसे एडजस्ट किया, ओके। ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यहाँ पे एक कार्बन आयन जो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है उसे भी हम ले लेंगे, दैट इज़ ट्रिपल बॉन्डेड। तो बेटा ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और sp हाइब्रिडाइज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये खींचेगा, ये बहुत ही ताकतवर है। ये कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम, जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। तो इट इज़ मोस्ट स्टेबल एज कम्पेयर टू 3 डिग्री फिनाइल कार्बन आयन, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट वन इज दैट इज दी एलाइलिक कार्ब एनायन। सर एलाइलिक कार्ब एनायन क्या होगा, हाँ तो समझो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज दी एलाइलिक कार्बन CH2 डबल बॉन्ड CH, देन CH2, देन नेगेटिव चार्ज, दिस इज द एलाइलिक कार्बन। तो ये भी रेजोनेंस के अंदर है, यस और नो। सर कैसे, ये नेगेटिव चार्ज इधर उतरेगा तो ये इधर आ जाएगा, तो फिर से समझो कार्बन पे जो नेगेटिव था वो तो चला गया, वो डिक्रीज हो गया, वो यहाँ से हट गया। तो नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन से शिफ्ट हो जाता है, हट जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये रेजोनेंस के कारण ये भी ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ओके। देन अगला है हमारे पास में विनाइल कार्ब एनायन, विनाइलिक कार्ब एनायन, दैट इज दी CH2 डबल बॉन्ड CH, नेगेटिवली चार्ज, ओके। इसके बाद में आएगा फिनाइल कार्ब एनायन, दैट इज दी, एक काम करते पहले इसका नेम लिखते बाद में इसकी स्टेबिलिटी, फिनाइल कार्ब एनायन। सर इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, हाँ तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से, ओके। सो देख लो यहाँ पे, दिस इज एलाइलिक कार्ब एनायन, विनाइलिक कार्ब एनायन, एलाइलिक, विनाइलिक, देन फिनाइलिक, ओके। AV, एलाइलिक, विनाइलिक, देन फिनाइलिक, एलाइलिक कार्बन एनायन, विनाइलिक कार्बन एनायन, फिनाइलिक। थोड़ा सा एक काम, हाँ ये सॉरी ये विनाइलिक इससे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये रेजोनेंस के अंदर होगा। मतलब ये कैसे, तो एक काम करते इसको हम थोड़ा सा यहाँ से इधर शिफ्ट कर देते, तो ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। चलो देखते हैं, दैट इज़ दी एलाइलिक, एलाइलिक के बाद में आएगा फिनाइलिक। सर फिनाइलिक कैसे होगा, फिनाइलिक कार्ब एनायन कैसे होगा, तो लेट्स सी द एग्जांपल, दिस इज द फिनाइल रिंग एंड दिस फिनाइल रिंग कैरी द नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज यहाँ पे जो डबल बॉन्डेड कार्बन होगा इट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज, वो भी क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को ऐसा खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा मतलब क्या करेगा, डिक्रीज मत, इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू विनाइलिक, राइट, दैट इज दी विनाइलिक कार्ब एनायन, राइट, दिस इज दी विनाइलिक कार्ब एनायन। सर ये कैसे, समझो CH2 डबल बॉन्ड CH, देन नेगेटिवली चार्ज, सो एलाइलिक, फिनाइलिक, विनाइलिक एंड देन मिथाइल, मिथाइल कार्ब एनायन भी ज़्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू अनदर कार्ब एनायन, दिस इज द मिथाइल कार्ब एनायन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद में आएगा बच्चों 1 डिग्री कार्ब एनायन, दैट इज द CH2, इसको क्या बोलेंगे सर, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्ब एनायन, दैट इज दी, यहाँ पे लिख देता मैं 1 डिग्री कार्ब एनायन, राइट, दिस इज, मैंने यहाँ पे 1 डिग्री कार्ब एनायन लिखा, उसका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, ऐसा क्यों, ये कार्बन कौन सा है 1 डिग्री, ये अल्किल ग्रुप से अटैच है, एक अल्किल ग्रुप, अगर कार्बन डायरेक्टली एक अल्किल ग्रुप से अटैच है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्ब एनायन। सो ये 1 डिग्री कार्ब एनायन है, 1 डिग्री कार्ब एनायन को हमने शॉर्ट में बोला 1 डिग्री कार्ब एनायन, दैट इज दी RCH2 नेगेटिवली चार्ज, ओके। इसके बाद में आएगा सेकेंडरी कार्ब एनायन। सर सेकेंडरी कार्ब एनायन कैसे आएगा, तो समझो दिस इज दी सेकेंडरी कार्ब एनायन, सेकेंडरी कार्ब एनायन के अंदर स्ट्रक्चर आएगा दैट इज दी RCH, R नेगेटिवली चार्ज,
दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, राइट। ये वाला कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी कार्बन, बिकॉज इट अटैच डायरेक्टली टू अल्किल ग्रुप, दैट इज सेकेंडरी कार्बन आयन। इसके बाद में अगला कौन सा आना चाहिए? दैट इज द 3 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 डिग्री कार्ब एनायन, राइट। इसका स्ट्रक्चर आर निगेटिवली चार्ज। तो देख लो यहाँ पे ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्ब एनायन। तो ऐसे कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी होंगी, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। सर ऐसे क्यों? तो देखो इन तीनों में हम कंपैरिजन समझते हैं। ये हमारा आर है और आर क्या है? प्लस आई ग्रुप है, इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा डोनेट होगा, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज़ हुआ तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। कार्बन पे निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, स्टेबिलिटी उतना क्या हो जाएगा? कम। हमें क्या करना है? नेगेटिव चार्ज को हटाना है। नेगेटिव चार्ज हटेगा कब? जब वो डिक्रीज़ होगा। तो अगर वो इंक्रीज़ होता है तो इट इज़ अनस्टेबल, अगर कार्बन का नेगेटिव डिक्रीज़ होता है इट इज़ स्टेबल। तो रिमेंबर वन थिंग, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, प्लस आई ग्रुप है, तो वो कार्ब एनायन को अनस्टेबल करेगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, दैट इज़ 2 प्लस आई ग्रुप इज़ अटैच, तो ये और डिक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे 1, 2 और 3, दैट इज़ प्लस आई एंड प्लस आई। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन। यहाँ पे 2 प्लस आई और यहाँ पे 1, तो जितना ज़्यादा प्लस आई अटैच रहेगा, कार्ब का नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, डेट्स वाई स्टेबिलिटी उतनी डिक्रीज होंगी। तो दिस इज़ द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्ब एनायन। सबसे ज़्यादा स्टेबल ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होता है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है, बहुत ताकतवर, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जितने ताकत से पावरफुल से खींचेगा, डिक्रीज उतना चार्ज होगा, नेगेटिव उतना डिक्रीज होगा। नेगेटिव जितना डिक्रीज, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। इसके बाद में 3 डिग्री फिनाइल कार्बन आयन, 2 डिग्री फिनाइल कार्बन आयन, 1 डिग्री फिनाइल कार्बन आयन, देन एलिलिक फिनाइल, देन विनाइलिक कार्बन आयन, एलिलिक फिनाइल कार्बन आयन, फिनाइलिक कार्बन आयन, देन विनाइलिक, एलिलिक, फिनाइलिक, विनाइलिक, मिथाइल। ये देख लो यहाँ पे एलिल, फिनिल, विनिल, मिथिल, एक सीक्वेंस ध्यान में रखना है। अल्फ़ाबेट में ए पहले आता है, इसलिए आपको ए ध्यान में रखना है। उसके बाद में पीवी, देन एम। ओके, अब यहाँ से तो आप निकाल सकते हैं, अगर 1 प्लस आई है तो अनस्टेबल, 2 प्लस आई है हाईली अनस्टेबल, एंड 3 है तो मोस्ट अनस्टेबल। ओके, तो इस टाइप से आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट चलो एग्जांपल देखते हैं इस पर। तो एक एग्जांपल देखेंगे हम, लेट्स सी द एग्जांपल। वी हैव दिस type of ring, okay, and on this ring there is a NO2 group, electron withdrawing group is present, and it is the CH2 negatively charged. This is the example number A. Let's see the example number B. Here is the CH2 negatively charged is present. Then let's see the another example. लाइक मान लो यहाँ पे हमने अटैच किया CH3O, राइट। दिस इज द मिथॉक्सी ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एंड इट इज़ द CH2 नेगेटिवली चार्ज। एंड लेट्स सी द लास्ट एग्जांपल, दैट इज द CH3 देन CH2 नेगेटिवली चार्ज। दिस इज A, दिस इज द B, दिस इज C एंड दिस इज द D, राइट। अब हमें क्या निकालना है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। सर कैसे निकालेंगे? समझो, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप है नाइट्रो, ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग है, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो यहाँ से ऐसे ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट होने लगेगा, राइट। ये इधर से खींच रहा तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव चार्ज इधर बढ़ेगा ऐसे आगे। तो जैसे जैसे नेगेटिव इधर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, तो स्टेबिलिटी वैसे वैसे इंक्रीज होगा। इन शॉर्ट, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन।
यहाँ पे कोई अटैच नहीं है, जैसा इलेक्ट्रॉन का निगेटिव चार्ज है वैसी की वैसी रहने वाला है एज इट इज़। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इट इज़ +m, ये क्या है +m है, राइट, दिस इज +m। +m ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा। ये क्या है +i है, तो +i भी डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा। बट कंपेरेटिवली ये +m है, +m ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा ज़ोर से इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा एंड नेगेटिव चार्ज को और बढ़ाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा बढ़ेगा लेकिन कंपेरेटिवली सी में ज़्यादा बढ़ेगा। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, आई थिंक ए इज़ मोस्ट स्टेबल। ओके, तो इसकी ओवरऑल स्टेबिलिटी हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट, ए इज़ मोस्ट स्टेबल। यहाँ पे कुछ नहीं है तो बी आएगा, राइट। यहाँ पे ये ज़्यादा डोनेट करेगा, ज़्यादा नेगेटिव को बढ़ाएगा, हाईली अनस्टेबल, ये थोड़ा कम डोनेट करेगा इसलिए डी आएगा। एंड उसके बाद में आएगा यहाँ पे सी। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड करेक्ट आंसर, राइट। तो कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राविंग है तो मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है लेस स्टेबल कार्बन आयन, ऐसे पहचानना होता है, बहुत ही सिंपल। ओके, इसके बाद में लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं अपन इसी टाइप का। सपोज वी हैव द क्वेश्चन लाइक, जैसे मान लो H, ओके, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव चार्ज, दिस इज द A, देन H2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव चार्ज, दिस इज द B, देन CH3 CH2 negative charge, this is the C. Let's see the example which is most stable. तो obviously it is triple bonded carbon and triple bonded carbon बहुत ज़्यादा stable होता है। It is sp, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, स्टेबिलिटी को बहुत बढ़ाएगा। It is sp2, ये थोड़ा कम स्टेबल होगा। और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये निगेटिव को और बढ़ाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा ओवरऑल, A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C। ओके, तो दिस इज द कार्बेनाइन। सो हमने कार्बेनाइन क्या होता है, डेट इज नेगेटिवली चार्ज, एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ज्योमेट्री इसका पिरामिडल होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर रिगार्डिंग क्वेश्चंस। नाउ हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा, स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बेनाइन स्टेबल होता है क्योंकि sp है, खींचेगा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। देन 3 डिग्री फिनाइल, 3 डिग्री फिनाइल ज़्यादा स्टेबल क्यों होगा, क्योंकि कार्बन का निगेटिवली चार्ज रिंग के साथ में रेजोनेंस में है, वो रेजोनेंस में जाएगा तो डिक्रीज़ हो जाएगा। देन 2 डिग्री फिनाइल, देन 1 डिग्री फिनाइल, देन उसके बाद में हमने देखा एलाइल, देन फिनाइल, देन विनाइल, देन मिथाइल, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बेनाइन। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी टेक द अनदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। ले लो स्क्रीनशॉट। So let's see the another example of reaction intermediate, that is the third type, free radical. So free radical reaction intermediate में क्या रहेगा, ये कैसे रहेगा, इसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसके अंदर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो फ्री रेडिकल इट मीन्स दैट it is the carbon which bearing the one single electron and form 3 bond, it is trivalent। ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाएगा, इसमें एक ऑर्बिटल रहेगा, उस एक ऑर्बिटल के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, डेट इज सिंगल इलेक्ट्रॉन, राइट। सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो हमारे पास में जो फ्री रेडिकल है इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट ये 3 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, प्लेनर। तो प्लेनर ज्योमेट्री, राइट, प्लेनर ज्योमेट्री, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, प्लेनर ज्योमेट्री, 3 बॉन्ड बनाता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको पैरामैग्नेटिक हम बुलाएंगे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, नो, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 and 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज द 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो
तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट अगर है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, लेविस एसिड, या फिर हम इसे बोल सकते सबसे बेटर वे में इट इज़ इलेक्ट्रोफाइल। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण। नाउ अब हम बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिससे कि सबसे पहला स्टेबल होगा 3 डिग्री फिनाइल कार्बन रेडिकल, देन 2 डिग्री फिनाइल कार्बन रेडिकल, देन 1 डिग्री फिनाइल कार्बन रेडिकल। दिस इज द कार्बन विच बियरिंग द नेगेटिव चार्ज, दैट इज फ्री रेडिकल। तो 3 डिग्री फिनाइल कार्बन फ्री रेडिकल, 3 डिग्री फिनाइल फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फिनाइल फ्री रेडिकल, 1 डिग्री फिनाइल फ्री रेडिकल, या इसको कार्बन फ्री रेडिकल भी अपन बुला सकते हैं। चलो इसका स्ट्रक्चर देखते। 3 डिग्री फिनाइल ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर आता है, अभी हमने कुछ स्ट्रक्चर्स देखे थे, फिर भी हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर्स देख लेते। ये हमारे पास में फिनाइल है, देन कार्बन है, देन वी हैव अनदर फिनाइल, देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल ऑफ फिनाइल एंड इट कार्बन कैरी द नेगेटिव लोन फ्री रेडिकल। ओके, दिस कार्बन बियर फ्री रेडिकल। ओके, इसके बाद में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अपन। सेकेंडरी कार्बन हमारे पास में होना चाहिए, यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। देन यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा ऊपर एक काम करते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे निकालते हैं, राइट। कुछ ऐसे हमको क्या चाहिए, 1 डिग्री कार्बन। तो ये 1 डिग्री कार्बन है जो एक फिनाइल से हटाया जाए, ये 2 डिग्री कार्बन है जो 2 फिनाइल से हटाया जाए, ये 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल है जो 3 फिनाइल से हटाया जाए, इसलिए इसको 3 डिग्री फिनाइल बोल रहे हैं हम, राइट। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये उससे थोड़ा कम होगा, इससे। ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन रेजोनेंस। देख लो आप, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल, डबल सिंगल रेडिकल, ये रेजोनेंस के अंदर है, तो इस रिंग के साथ भी शेयरिंग में जाएगा, इस वाली रिंग के साथ भी शेयरिंग में जाएगा, एंड इस वाली रिंग के साथ भी ये शेयरिंग में जाएगा। तो ये 3 टाइम्स शेयरिंग में जाएगा। जितना ज़्यादा शेयरिंग में जाएगा उतना रेडिकल यहाँ से डिक्रीज़ होगा, एंड रेडिकल इलेक्ट्रॉन जितना डिक्रीज़ होगा, जितना शेयरिंग में जाएगा, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, जैसा कार्बन आयन में हमने सीखा था। ओके, यहाँ पर भी सेम, ये इसके साथ में शेयरिंग में भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। तो यहाँ से भी रेजोनेंस बता रहा है, यहाँ से भी 2 टाइम्स रेजोनेंस, यहाँ पे 1 टाइम रेजोनेंस। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएंगी। इसके बाद में अगला है हमारे पास में, अगला ऑर्डर हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज़ एलाइलिक फ्री रेडिकल, राइट सर। एलाइलिक फ्री रेडिकल कैसे, हाँ तो इसका स्ट्रक्चर समझ लो। ये देख लो यहाँ पे, ये एलाइलिक फ्री रेडिकल, ये रेजोनेंस के अंदर है, डबल सिंगल रेडिकल, तो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। रेजोनेंस में जितना ज़्यादा जाएगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा ही हमको मिलेगी। उसके बाद में नेक्स्ट है, अगला हम देखेंगे, नेक्स्ट थिंग इज दैट इज़ दी 3 डिग्री कार्बन रेडिकल, राइट, देन 2 डिग्री कार्बन रेडिकल, राइट, देन 1 डिग्री कार्बन रेडिकल, राइट, देन मिथाइल कार्बन रेडिकल। चलो इसके स्ट्रक्चर देखते हैं। 3 डिग्री कार्बन CH3 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 रेडिकल, दिस इज दी 3 डिग्री कार्बन। व्हाई इट इज सो, बिकॉज दिस कार्बन फॉर्म 3 बॉन्ड विद दिस कार्बन, 3 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसलिए इसको टर्शरी कार्बन बोल रहे हैं। टर्शरी कार्बन पे रेडिकल, दैट इज टर्शरी फ्री रेडिकल, राइट। नाउ यहाँ पर 2 डिग्री, तो हमें 2 डिग्री कार्बन चाहिए, बहुत ही सिंपल है। ये देख लो, ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्बन रेडिकल। यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन रेडिकल हम कैसे ड्रॉ करेंगे, CH3 देन CH2, दिस इज़ 1 डिग्री कार्बन रेडिकल एंड दिस इज़ मिथाइल। तो ये हो गई इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, राइट। ऐसे आपको ध्यान में रखना है, यानी यहाँ पे ये वाला, राइट, ऐसे। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको कार्बन फोकस करना है। अगर टर्शरी कार्बन है
उस पर रेडिकल है तो इसको टर्शरी कार्बन फ्री रेडिकल, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल, 1 डिग्री कार्बन रेडिकल एंड मिथाइल कार्बन रेडिकल। देन लास्ट में ऑर्डर देखेंगे हम विनाइल, देन फिनाइल, फिनाइल रेडिकल, विनाइल रेडिकल। सर कैसे, चलो समझते हैं। विनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल, फिनाइल तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा रेडिकल, दिस इज फिनाइल रेडिकल। तो इसको आप एक सिंपल में ट्रिक में ध्यान में रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, VIP, दैट इज द VIP। तो लास्ट में ट्रिक क्या है, VIP। ये देख लो, विनिलिक का V, फिनाइल का P, दैट इज VIP। तो लास्ट में आपको VIP ध्यान में रखना है। तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बहुत ही सिंपल है, 3 डिग्री फिनाइल रेडिकल, 2 डिग्री फिनाइल रेडिकल, 1 डिग्री फिनाइल रेडिकल, एलाइलिक फिनाइल रेडिकल, देन टर्शरी कार्बन रेडिकल, सेकेंडरी कार्बन रेडिकल, 1 डिग्री कार्बन रेडिकल, मिथाइल कार्बन रेडिकल, देन एलाइलिक, 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 1 डिग्री मिथाइल एंड लास्ट में क्या ध्यान में रखना है, VIP। तो एक सिंपल भाषा में अगर अपन बोले तो 3, 2, 1, समझो 3, 2, 1 ऑल। यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है आपको, ऐसे ऑल, 3, 2, 1 ऑल, देन अगेन 3, 2, 1 VIP। ओके, 3, 2, 1 ऑल, 3, 2, 1 VIP, 3, 2, 1 ऑल, 3, 2, 1 एंड 1 के साथ में मिथाइल तो कंपलसरी रहने वाला है, ये आपको भूलना नहीं है, बाकी ऑर्डर में भी मिलेगा आपको। 1 के साथ में मिथाइल रहेगा, उसको नहीं भी बोला तो भी चलता, वो रिमेंबर में रखना है। सो ऑर्डर की ट्रिक क्या है, 3, 2, 1 ऑल, 3, 2, 1 VIP, 3, 2, 1 ऑल, 3, 2, 1 ऑल VIP। वंस अगेन आई रिपीट, 3, 2, 1 ऑल, 3, 2, 1 VIP। दैट इज़ वेरी सिंपल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्री रेडिकल एंड स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक द स्क्रीनशॉट। So let's see the another type of reaction intermediate, that is the carbene. What is meant by carbene? What are the important question asking for the exam point of view regarding the carbene? चलो कार्बिन को हम समझते हैं। कार्बिन क्या होता है, कार्बिन को समझने के लिए हम कार्बिन का स्ट्रक्चर समझेंगे। सो कार्बन बियरिंग दी 2 बॉन्ड एंड 1 electron pair present in the 1 orbital and another orbital is the vacant orbital। तो यहाँ पे हमने कार्बिन का स्ट्रक्चर बनाया। व्हाट इज मीन बाय कार्बिन? कार्बिन इज द न्यूट्रल, ओके, न्यूट्रल स्पेशीज विच हैविंग द सेक्सटेट इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन स्पेशीज जो न्यूट्रल होता है उसे अपन कार्बिन बोलेंगे। जिससे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कार्बन, एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे, सेक्सटेट, ओके, सेक्सटेट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। नाउ ऑक्टेट कंप्लीट क्या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, राइट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इट इज़ ऑल्सो द इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो कार्बिन क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, बिकॉज इट हैविंग द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। नाउ इसके बाद में अगर आप ध्यान दें तो ये कार्बिन में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए एक ही ऑर्बिटल में, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। तो ये वाला जो कार्बिन है बच्चों, इट इज़ डायमैग्नेटिक, एंड डायमैग्नेटिक अगर है तो उस कार्बिन को बोलते सिंगलेट कार्बिन। क्या बोलते, सिंगलेट कार्बिन। दिस इज दिस सिंगलेट कार्बिन। हमने सिंगलेट कार्बिन क्यों बोला, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ में पड़े हुए हैं, इनका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आता है, 0, इसलिए इसको बोला सिंगलेट कार्बिन, राइट। इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके नेचर की। तो ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, सिंगलेट कार्बिन है, 2 बॉन्ड बनाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाईवैलेंट। क्या ये चार्ज होता है, नो, इट इज़ न्यूट्रल।
तो कार्बन हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल डाइवैलेंट, न्यूट्रल डाइवैलेंट स्पीशीज। व्हाट इज मीन बाय कार्बन, न्यूट्रल डाइवैलेंट, जिस पे कोई चार्ज नहीं है, जो दो बॉन्ड बना रहा, इसलिए डाइवैलेंट। न्यूट्रल डाइवैलेंट स्पीशीज विच हैविंग द 6 इलेक्ट्रॉन 6 स्टेट इलेक्ट्रॉन सिस्टम इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, डायामैग्नेटिक। तो दिस इज द सिंगलेट कार्बन स्ट्रक्चर। नाउ एक काम करते, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते ऐसे, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया लाइक दिस, तो और ज़्यादा अच्छे से आप देख सकते हैं इसको। मान लो दिस इज द सिंगलेट कार्बन। ओके सर, इसको सिंगलेट कार्बन क्यों बोला आपने, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करा दूँ। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला क्या होता है, 2s+1। ये क्वांटम नंबर में सीखेंगे आप। s की वैल्यू, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, तो s की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएंगी, 0। दैट इज़ दी, अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख दूँ मैं, अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं तो इसके लिए s का वैल्यू क्या आता है, 0। इसके लिए एक के लिए हाफ स्पिन क्या आएगा, दैट इज़ +½ दूसरे के लिए स्पिन क्या आएगा, दैट इज़ -½ फिर से समझो, एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक ऑर्बिटल है उसमें क्या प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन -½ +½ -½ बोथ आर कैंसल, दोनों कैंसल हो जाएंगे, +½ -½ कैंसल होकर आंसर एस का कितना आएगा, 0। तो अगर आपका एस का आंसर स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 0 आती है तो फार्मूले में आपको वैल्यू रखना है यहाँ पे। चलो बोलो क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2 × एस का वैल्यू कितना, 0 + 1। तो फाइनल 2 × 0 0 + 1, सो यू गेट द आंसर 1। 1 अगर आया तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगलेट कार्बन। क्या बोलेंगे आप, सिंगलेट कार्बन। तो दिस इज द सिंगलेट कार्बन। ओके नाउ एक और कार्बन होता है, तो उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे निकालेंगे लाइक दिस। ओके मान लो यहाँ पे ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन है एंड यहाँ पे ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है इस टाइप से। तो एक ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ट्रिपलेट कार्बन। व्हाट इज मीन बाय ट्रिपलेट कार्बन। सो यहाँ पर बेटा जो ट्रिपलेट कार्बन है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फार्मूला निकल के आएगा, 2 अलग अलग ऑर्बिटल है तो इसका s का वैल्यू कैसे निकलेगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला है 2s+1। समझो s का वैल्यू हमें चाहिए इसके लिए, तो यहाँ पे s का वैल्यू इसके लिए आएगा, एक के लिए +½ तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, +½ इसके लिए +½ इसके लिए +½ +½ बिकम्स 1। सो 2 × s +½ मतलब कितना आएगा, 1। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, 1। सो 2 × 1 2 1 दैट इज 3 एंड 3 आया तो क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कार्बन। तो इट इज़ ट्रिपलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन में क्या स्पेशल है, यस 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट सेपरेटली इन 2 डिफरेंट ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। तो जो कार्बन है मेरे पास ट्रिपलेट कार्बन, इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आती है, इसलिए इसको ट्रिपलेट कार्बन हम बोलेंगे। इट इज़ ऑल्सो डाईवैलेंट, ये देख लो आप, इसने 2 बॉन्ड बनाया, डाईवैलेंट है। ये भी क्या होता है, न्यूट्रल, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल डाईवैलेंट। तो जो कार्बन रहता है, कार्बन इज ऑलवेज न्यूट्रल डाईवैलेंट। ओके तो सिंगलेट कार्बन हमने देखा, ट्रिपलेट कार्बन हमने देखा। ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, ये किस रिएक्शन में एज रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एग्जाम्पल नंबर तो 1, तो हम देखेंगे इसका फॉर्मेशन, राइट, हाउ इट इज़ फॉर्मेशन, राइट। तो चलो फॉर्मेशन देखेंगे हम। तो हमने एग्जाम्पल लिया पहले वाला, दैट इज़ दी डाईएज़ोमीथेन CH2 डबल बॉन्ड एंड like this carbon bearing positive charge, this is negative charge,
दिस इज 2 नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं डाईअज़ो, एंड 1 कार्बन के लिए बोलेंगे मीथेन। फिर से समझो, 2 नाइट्रोजन को डाईअज़ो, 1 कार्बन को बोला मीथेन, दैट इज डाईअज़ो मीथेन। अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो ये क्या है, अनस्टेबल। अनस्टेबल क्यों, बिकॉज यहाँ प्लस और माइनस है, तो हीटिंग करने पर ये कंप्लीटली लॉस हो जाएगा। वी गेट दी CH2 2 इलेक्ट्रॉन प्लस N2, नाइट्रोजन गैस इज लॉस, 2 N2 बनाएगा, एंड ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। दिस इज द कार्बिन, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बिन। सर आपने कार्बिन क्यों बोला, ये देख लो, एक कार्बन कितने हाइड्रोजन से हटाया जाए, 2, एक कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा और एक लोन पेयर, दैट इज कार्बिन। नेक्स्ट एग्जांपल, इट इज द कीटीन, इसको क्या बोलते हैं, कीटीन। तो अगर कीटीन को भी मैं हीट करता हूँ, इफ वी हीट द कीटीन देन it loss CO, that is carbon monoxide, we get CH2 radical plus carbon monoxide gas will be lost, it is also the carbon। तो यहाँ पर हीटिंग ऑफ डायज़ोमीथेन हमें क्या देता है, कार्बिन, देन हीटिंग ऑफ कीटीन वी आल्सो गेट द कार्बिन। कार्बिन इज द रिएक्शन इंटरमीडिएट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप से आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कार्बिन, टेक द स्क्रीनशॉट, then we get the another reaction intermediate। So now next 5 type of reaction intermediate, that is the nitrene। What is meant by nitrene? So nitrene is the neutral monovalent species, न्यूट्रल मोनोवैलेंट स्पीशीज इज द नाइट्रीन। सर कैसे, चलो स्ट्रक्चर से समझते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल, वी हैव द अल्किल ग्रुप विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद नाइट्रोजन, एंड दिस नाइट्रोजन bears the lone pair of electron present in the 2 neighboring orbitals। ओके, थोड़ा सा ऐसे निकालते हैं अपन सेपरेटली। देखो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। अगर आप ध्यान दें तो इस नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन यूज लाइक दिस। तो नाइट्रोजन ने अपना 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे यूज़ किया। अगर आप ध्यान दें तो इस नाइट्रोजन ने एक ही बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बनाया तो क्या बोलेंगे, मोनोवैलेंट। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, इट इज़ न्यूट्रल। यहाँ पे इसके पास में एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। सो दिस इज द न्यूट्रल मोनोवैलेंट स्पेशीज। न्यूट्रल मोनोवैलेंट स्पेशीज इज नोन एज नाइट्रीन। तो दिस नाइट्रीन having the 2 electron in one orbital, 2 electron in one orbital, so this is the paired electron, right? and जहाँ पे paired electron होता है उसको क्या बोलते हैं, diamagnetic। so very important point, this nitrine is diamagnetic and obviously it is the singlet nitrine, क्योंकि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला अगर अपन सॉल्व करें तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी कितनी आती है, 1, राइट। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका स्पिन क्या हो जाएगा, 0। इसका स्पिन क्या हो जाएगा, 0। 2s + 1, 2 मल्टीप्लाइड s का वैल्यू 0, 2 मल्टीप्लाइड 0 + 1 दैट इज 1। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगा, 1, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सिंगलेट नाइट्रीन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको सिखाया, चलो मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ। 2s + 1, व्हाट इज s? s इज दी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में पेयर्ड, दैट इज 0, 0, तो s का वैल्यू यहाँ पे 0 आएगा। तो इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड s का वैल्यू 0 + 1, तो वी गेट द आंसर। ये क्या हो जाएगा, 0, दैट इज दी 1 आया, इसलिए इसको क्या बोल रहा, सिंगलेट कार्बन। इसलिए हमने क्या बोला, सिंगलेट कार्बन, राइट। इट इज़ डायमैग्नेटिक, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट अगर नाइट्रीन को समझने जाए अपन तो चलो एक और एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, लेट्स सी द अनदर एग्जांपल हेयर। यहाँ पे देखते
हमारे पास में R है, N है, इट इज़ मोनोवैलेंट, एक ही बॉन्ड बनाएगा. नाउ 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट लाइक दिस and 1 electron comes to here and another electron also comes to here like this. This is the triplet nitrine. क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपलेट नाइट्रीन. सर ट्रिपलेट नाइट्रीन क्यों बोला आपने? समझो, यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी एस क्या है? 0. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट यहाँ पे 0 नहीं है. इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा? +½ इसका भी इसका वैल्यू कितना आएगा? +½ सो वी हैव द फार्मूला 2s+1. What is the value of s? +½ that is the 1 + 1. 2 multiplied 1 that is 2. 2 + 1 that is 3. तो आंसर 3 मतलब ट्रिपलेट नाइट्रीन. It is also monovalent, but most important thing is that it having 1 unpaired, 1 unpaired, 2 unpaired. So 2 unpaired इलेक्ट्रॉन इसमें होता है. कहाँ पे लिखे हम? यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक. तो आपको ध्यान में क्या रखना है, चाहे नाइट्रीन हो चाहे कार्बिन हो, सिंगलेट डायमैग्नेटिक रहता, ट्रिपलेट पैरामैग्नेटिक रहता. कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता? सिंगलेट में 0, ट्रिपलेट में कितना अनपेयर्ड है? यहाँ पे 2. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है. ओके. इसके बाद में इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन देख लेते हैं इसकी. फॉर्मेशन और प्रिपरेशन, जो बोलना है बोलो. फॉर्मेशन कैसे बनेगा? नाइट्रीन, हाउ नाइट्रीन इज टू बी फॉर्म. तो इसकी फॉर्मेशन हमें देखना है. लेट्स सी द एग्जांपल. सपोज वी हैव द एग्जांपल लाइक RN ट्रिपल बॉन्ड N. दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज, इट इज अनस्टेबल, राइट. एंड दिस नाइट्रोजन इज ऑल्सो निगेटिवली चार्ज, राइट. तो क्या होगा? ये अनस्टेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे विड्रॉ कर लेगा. तो इस नाइट्रोजन पे क्या मिलेगा हमको? RN. ओके. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस क्या लॉस हुआ? N2 डेट इज द नाइट्रोजन गैस. ये देख लो आप, यहाँ से नाइट्रोजन गैस लॉस्ट, एंड ये क्या मिल गया हमारे को? RN डेट इज द नाइट्रीन. इसके बाद में एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन. तो दिस इज द एग्जांपल नंबर 1. लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 2, दैट इज द RCONH2. दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन. इसमें हमने क्या यूज़ किया? अमाइड. RCONH2 को अमाइड बोलते. इसका हम करवा रहे ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH. इसके 4 मोल लगते रिएक्शन में. रिएक्शन कैरी आउट होगा, जस्ट हमने थोड़ा सा इसको हीट किया तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज RNH2 अमाइन. देन वी गेट द प्रोडक्ट दैट इज द Na2CO3 प्लस वी गेट 2 मोल ऑफ NaBr. बट वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने यहाँ से अमाइड का कन्वर्जन इसमें किया तो डायरेक्ट नहीं होगा, हमको एक रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलेगा. ऐसे ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, बीच में एक इंटरमीडिएट मिलेगा, दैट इज़ दी नाइट्रीन RN इस टाइप से, एंड बाद में हमारे को ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा. तो ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट रहेगा. रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, वो ऐसे रिएक्शन इंटरमीडिएट देगा, बाद में फिर प्रोडक्ट बनेगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रीन यहाँ पे क्या होता है? रिएक्शन इंटरमीडिएट. तो दिस इज ऑल अबाउट द नाइट्रीन. टेक द स्क्रीनशॉट एंड लास्ट रिमेनिंग एग्जांपल वी टेक. So last type of reaction intermediate, that is the arynes benzene और dihydrobenzene. इसके 3 important नेम है, arynes, benzene and dihydrobenzene. What is mean by dihydro? Dihydro means आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है. कहाँ से रिमूव करना है? बेंजीन से. तो इफ़ यू रिमूव दी 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द ऑर्थो पोजिशन और एडजेसेंट पोजिशन ऑफ द बेंजीन, वी गेट द dihydrobenzene, that is the benzene. जैसे कि एग्जाम्पल, लेट्स सी द एग्जाम्पल. हमारे पास में है इस टाइप से बेंजीन रिंग बना हुआ, राइट. यहाँ पे हमें पता है कि बेंजीन के हर कॉर्नर पे क्या होता है? हाइड्रोजन. इफ़ यू रिमूव दी
बोथ टू हाइड्रोजन फ्रॉम द ऑर्थो और एडजेसेंट पोजीशन, यहाँ का भी हाइड्रोजन रिमूव, यहाँ का भी हाइड्रोजन रिमूव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, राइट। दिस इज द डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ का हाइड्रोजन गया तो एक बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइन, डिहाइड्रोबेंजीन। कुछ भी नहीं किया, यहाँ से एडजेसेंट से हाइड्रोजन निकाला, पाई बॉन्ड लगा दिया, तो एक ही कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड है, ओके, इट इज़ एरोमेटिक। अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर जो ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस पे क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता, 1 पाई बॉन्ड is formed by pp overlapping and another pi bond formed by sp2 overlapping. This is pp overlapping, okay, overlapping, एंड दिस इज sp2 ओवरलैपिंग। सर ये ओवरलैपिंग क्या है? ओवरलैपिंग मतलब कि ऑर्बिटल का ऐसे एक दूसरे में मिल जाना, तो एक p ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल में ऐसे मिलेगा, दैट इज pp ओवरलैपिंग। देन sp2 ऑर्बिटल से ऐसे मिलेगा, दैट इज sp2 ओवरलैपिंग। तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है इससे रिगार्डिंग। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। ये कैसा होता है? हाईली रिएक्टिव, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है बेंजाइन, ओके, इट इज़ हाईली रिएक्टिव। इसको नहीं भी लिखा तो चलता है इसे, ठीक है, हाईली रिएक्टिव। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेंजाइन कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव। डिहाइड्रोबेंजीन बोलते, बेंजाइन अराइंस इसको बोलते। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब 2 पाई बॉन्ड होंगे, एक पाई बॉन्ड pp ओवरलैपिंग से बनेगा, दूसरा पाई बॉन्ड sp2 ओवरलैपिंग से बनेगा। एंड लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही एग्जांपल है, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अराइंस का, हाउ इट इज़ फॉर्म, कैसे बनता है ये। चलो देखो, हमारे पास में है बेंजीन रिंग, राइट, यहाँ पे लगा दिया हमने, जैसे कि मान लो यहाँ पे लगा हुआ है हैलोजन ब्रोमीन, एंड इधर भी क्या लगा है, ब्रोमीन। इफ़ वी ऐड दी मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अगर मैग्नीशियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ से MgBr2 लॉस्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, कार्बन कार्बन में एक पाई बॉन्ड, तो दिस इज द बॉन्ड एंड वन बॉन्ड कम्स टू हेयर, तो दिस इज द बेंजाइन। So very important point you have to know about it कि this is the reaction intermediate, it is highly reactive। अगर बेंजीन पे 2 एडजेसेंट अगल बगल या पड़ोस में 2 हैलोजन है, एक बेंजीन रिंग पे पड़ोस में एडजेसेंट पे 2 हैलोजन है, मैग्नीशियम डालेंगे ड्राई ईथर, तो ये लॉस द MgBr2 और MgX2 एंड फॉर्म द हाईली रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट, दैट इज द बेंजाइन, राइट। तो इस टाइप से हम बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो आई होप कि जितने रिएक्शन इंटरमीडिएट थे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते थे, हमने एक लेक्चर में रिएक्शन इंटरमीडिएट इन 1 शॉट हमने कंप्लीट किया। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, लाइक करो, और आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि लेक्चर को काफ़ी इन्जॉय किया होगा आपने। थोड़ा सा लेक्चर लेंदी हो गया, लेकिन हमने सभी इंटरमीडिएट को एक साथ आपको बना के दे दिया, बार बार एक दूसरे वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड रिमेंबर वन एंड मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक बार लेक्चर देखने में समझ में अगर नहीं आया तो आपको 2 बार 3 बार उसको प्ले करना है। एक बार आप पूरा लेक्चर देखो, देन सेकंड टाइम आप देखो, देन थर्ड टाइम आप देखो, डेफिनेटली यू अंडरस्टूड दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट, ओके। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।